कभी तुम्हें लगा है कि सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन है? सब कुछ है फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन, एक अधूरापन महसूस होता है? तो समझो राहु अपना खेल खेल रहा है। इस वीडियो में मैंने राहु से पीड़ित व्यक्तियों की निशानियां बताई हैं और अंत में इससे बचने के उपाय भी बताए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। मित्रों, राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है, यह मन का जादूगर है जो इंसान के सोचने समझने और महसूस करने के तरीकों को ही बदल देता है। राहु ना पूरी तरह से बुरा होता है और ना पूरी तरह से अच्छा। जब ये शुभ होता है तो इंसान को आसमान तक पहुंचा देता है और जब ये अशुभ होता है तो वही इंसान अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। राहु से पीड़ित लोग अक्सर दो दुनियाओं में जीते हैं। एक जो सबको दिखाते हैं आत्मविश्वास, स्टाइल, बातों की ताकत, और एक जो अंदर पलती है डर, बेचैनी और असुरक्षा। बाहर से ये लोग बहुत मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से हमेशा किसी अदृश्य डर से घिरे रहते हैं। इन्हें लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ बाकी है, चाहे जितना भी पालें दिल को सुकून नहीं मिलता। यही राहु का सबसे बड़ा प्रभाव है, असंतोष जागृत करना। राहु व्यक्तियों के अंदर बहुत तेजी से बदलाव लाता है, कभी बहुत खुश तो कभी बहुत गहरी निराशा, कभी सब पर भरोसा तो कभी सब पर शक। राहु जब चंद्रमा के साथ आता है तो इंसान के विचार धुंधले हो जाते हैं, उसे सही और गलत में फर्क करना मुश्किल लगता है। कई बार ऐसा होता है कि राहु व्यक्ति को सपने की दुनिया में ले जाता है जहां सब कुछ सुंदर लगता है पर वास्तविकता में सब कुछ उलझा हुआ होता है। राहु का एक और स्वभाव होता है, वो है मोह। राहु चाहता है कि इंसान हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहे, उसे चैन ना मिले, शांति ना मिले। राहु उसे दिखावे की दुनिया में ऐसा फंसाता है कि वह व्यक्ति केवल फंस जाता है। जैसे बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा नाम, पैसा, फॉलोअर्स, लेकिन जब वो सब पा लेता है तब भी भीतर खालीपन महसूस होता है। राहु का खेल ही ऐसा है, ये सब चमक बाहर की होती है लेकिन अंदर से सच्चाई छिन जाती है। अगर राहु कुंडली के अशुभ भावों में बैठा है जैसे अष्टम, द्वादश और छठे भाव में, तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। ऐसे लोग कई बार बिना वजह मुसीबत में फंस जाते हैं, अचानक नुकसान, धोखा या मानसिक परेशानियां मिल सकती हैं। राहु अगर शनि या मंगल से पीड़ित हो जाए तो व्यक्तियों का गुस्सा बढ़ जाता है, सोच अस्थिर हो जाती है और वह अपनी ही ऊर्जा गलत दिशा में लगाने लगता है। राहु से पीड़ित लोग कभी कभी बहुत प्रभावशाली भी होते हैं, उनके अंदर कुछ नया करने की चाह होती है, कुछ अलग सोचने की क्षमता होती है, लेकिन राहु जब अशुभ हो तो यही क्षमता विनाश का कारण बन सकती है। इंसान अपने ही विचार के बोझ तले दब जाता है, वह जल्दी फैसले लेता है, जल्दी भरोसा करता है और जल्दी टूट भी जाता है। राहु की दशा या अंतर्दशा के समय व्यक्ति की जिंदगी में अचानक घटनाएं होती हैं, कभी बहुत बड़ी सफलता तो कभी बहुत बड़ी हानि। कई बार राहु पहले ऊंचाई दिखाता है और फिर उस ऊंचाई से नीचे गिरा भी देता है। यही कारण है कि राहु को भ्रम का ग्रह भी कहा गया है। यह दिखाता है कि सब कुछ मिल जाएगा लेकिन अंत में सिर्फ अनुभव छोड़ जाता है। राहु के प्रभाव में इंसान अपनी असलियत भूल जाता है, वह दिखावे, तुलना और लालच में इतना उलझ जाता है कि खुद को पहचानना भूल जाता है। यही समय होता है जब राहु अशुभ प्रभाव देता है, जब इंसान अपने मन पर नियंत्रण खो देता है। राहु का बुरा असर तब और बढ़ जाता है जब व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाए, नशे या झूठे रिश्तों में उलझ जाए। यह सब धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति को कमजोर करता है। लेकिन सच यही है कि राहु हमें सिखाता है, यह ग्रह हमें बताता है कि बाहरी चीजें असली नहीं हैं। यह हमें भ्रम के रास्ते से निकालकर सच्चाई की तरफ भी ले जाता है, बशर्ते हम उसके खेल को समझ जाएं। जब इंसान राहु के सबक को सीख लेता है, जब वह अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, तब वही राहु उसे ऊंचाइयां देता है। राहु से पीड़ित लोग अगर ध्यान साधना और संयम का अभ्यास करें तो राहु उनके लिए वरदान बन जाता है। राहु को शांत करने के लिए शनिवार को तिल या उड़द का दान करें, गरीबों को भोजन कराएं और ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यह है कि व्यक्ति हमेशा सच्चाई और संयम अपनाए। राहु सिर्फ उन्हीं लोगों पर हावी होते हैं जिनका मन अस्थिर होता है। अगर मन स्थिर है, विचार साफ है और इंसान खुद से सच्चा है तो कोई भी राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी कभी जिंदगी में जो उलझने आती हैं
जो अचानक बदलाव आते हैं वही राहु की चाल होती है। यह हमें तोड़ने नहीं आता, हमें समझाने आता है। यह बताता है कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। राहु हमें अपनी सीमाएं तोड़ना सिखाता है, पर साथ ही संयम रखना भी सिखाता है। अंत में यही कहना सही होगा, राहु अगर तुम्हें गिराता है तो तुम्हें उठने की ताकत भी देता है।